और अभी हम वचन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आंखें बंद करो और एक छोटी सी प्रार्थना करो। बोलो, परमेश्वर पिता, हम तेरे बच्चे हैं, अंधकार में से चुने गए हैं। अब तेरे पास आज जो कुछ हम सुने उसे पूरा करने वाले बने। हमारे मन के अनुसार हमसे बात कर प्रभु, ताकि हम तुझ में बढ़ते जाए, तेरी इच्छा में चलते जाए। खुदा आप ऐसा हमारे साथ कर चुके हो, यीशु नाम से, आमीन, हालेलुया। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज मतलब भाषा। कोई पंजाबी बोलता, कोई हिंदी, कोई मराठी, कोई बंगाली, कोई गुजराती, कोई इंग्लिश, कोई फ्रेंच, कोई इटालियन। इसे बोलते हैं भाषा, जो हम लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, भाषा से बातचीत करते हैं ना। अब ये मुझे हॉली स्पिरिट अगुवाई कर रहा था पिछले दिनों में कि मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूं आपके लिए। ये भी आपके विश्वास का और आगे बढ़ने का एक विषय है, ठीक है। कभी कभी जो इंग्लिश लैंग्वेज सीख गए हैं कुछ पास्टर्स पढ़ लिख कर, ठीक है, लोगों के दिमाग में ये है कि कोई पास्टर अगर इंग्लिश बोलता तो शायद ये खास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बोलो, ये बड़ी पॉइंट की बात है। अगर वो इंग्लिश बोल रहा है तो हमें लगता है ये बहुत खास है, इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन वो एक लैंग्वेज है। आप अपनी बात चाहे पंजाबी में करो, चाहे हिंदी में करो, चाहे बंगाली में करो, इंग्लिश में करो, वो एक भाषा है। कितनों को बात समझ आती है? ऐसा नहीं हम इंग्लिश में जब बोलेंगे तो वो कुछ ज्यादा आत्मा से भरी हुई चीज है या ज्यादा स्पिरिचुअल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो बात है, वो टॉक है, वो बातचीत है। मुझे हॉली स्पिरिट कहता था ये बात लोगों को बताओ ताकि लोगों को ये समझ आए, ये वाली बात। कितनों को बात समझ आती है? अब जब तुम चेक करोगे यीशु के बारे में, उसके चेलों के बारे में, तो यीशु और उसके चेले कौन सी भाषा में बात करते थे? अरामिक। इंग्लिश में उसको अरामिक बोलते हैं और हिंदी में उसको अरामी बोल सकते, अरामी भाषा, ठीक है। अब आप पूछोगे ये अरामी भाषा क्या है? ये सिंपल गांव की भाषा थी, आम लोगों के बीच में ये यूज होती थी इज़राइल देश में, ठीक है। अब यीशु मसीह आम लोगों के बीच में काम कर रहा था, तो इसलिए वो रेगुलर चेले और यीशु आपस में जितनी बातें करते थे, लोगों के बीच में प्रचार करते थे, वो अरामी भाषा में करते थे। आम बातें उनकी सारी अरामिक भाषा में होती थी। लेकिन यीशु मसीह भी यहूदियों में जन्मा और यहूदियों की जो मातृभाषा थी वो हिब्रू थी। कितनों को बात समझ आती है? यीशु भी हिब्रू जानता था, चेले भी हिब्रू जानते थे। लेकिन जब रोम का शासन बढ़ रहा था और व्यापारिक और प्रशासनिक, ये दो मुद्दों पर यीशु को भी और चेलों को भी यूनानी भाषा यूज करनी पड़ती थी। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना इस बात को, आप लोग चाहे यूनानी में बात करें, बात तो वही करनी है ना जो हमने करनी है। हमारा लेन देन, हमारे जीवन की बात, कोई विषय समझाना, कोई भी भाषा हो, बात तो वही है ना, कोई और बात तो नहीं है। बोलो, अगर मैं आपको ये वाला वचन पढ़ाऊं यूहन्ना बपतिस्मे का देने वाले के बारे में, उसकी बात मैं अगर हिंदी में करूं या इंग्लिश में करूं, बात तो सेम ही होगी ना, कोई डिफरेंट तो नहीं होगी ना। बोलो, ऐसा नहीं मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो आपको लगता पता नहीं आप कुछ पहाड़ है, कुछ खास है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। ये बड़ा जरूरी था आपके दिमाग में डालना ताकि आपको ये समझ आए बात। भाषाओं को सीखना अच्छी बात है, पढ़ना लिखना अच्छी बात है। कितनों को बात समझ आती? जब हम दूसरे देशों में जाते हैं, अगर हमें इंग्लिश आती है तो आसान है लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों से बातचीत करना।
लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि अपने मन को आप स्थिर करके जिस भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूं उसको अच्छी तरह से सीखकर आप आगे बढ़ो। कितनों को बात समझ आती है? आपके दिमाग में कभी ये ना आए अच्छा वो तो इंग्लिश बोलता है, शायद पता नहीं कुछ खास मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। आपको मिलेगा परमेश्वर से सब कुछ और आपकी समझ से। जितना आपके अंदर समझ बैठेगी परमेश्वर की, उसके वचन की, उसके साथ चलने की। मुझे हमारी टीम ने कल रात को बताया कि एक बहन दिल्ली से आई है और कुछ और हैं, वो लोग कहते हैं हम साल से आ रहे हैं, 1.5 साल से आ रहे, हमारी मीटिंग नहीं हुई, हम फिर चर्च नहीं आएंगे। तो मैंने उन्हें समझाया ये तो धमकी दे रहे हैं आपको। अच्छा मन नहीं है उनके पास, हम चर्च छोड़ देंगे अगर हमारी मीटिंग नहीं हुई। मैंने कहा ये अच्छा मन नहीं है, आपको रिक्वेस्ट करते आप अपनी बात रखते कि ये विषय है, हम टूट रहे हैं, हमारी जिंदगी बहुत गड़बड़ है, तो फिर अच्छा है, हमें खुशी होगी। लेकिन ये जो मन है आपके पास, हम चर्च छोड़ देंगे, तो छोड़ दोगे तो क्या होगा? सब कुछ सही हो जाएगा? बोलो क्या सही होगा? किसी और चर्च चल जाओगे तो क्या वहां यीशु कहता आ जाओ आप ठीक कर दूंगा सारा कुछ मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी भी चर्च में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये गलती अपने दिमाग से निकाल दो, गलत फहमी बोलते हैं इसको। किसी भी दुनिया के आप चर्च में चले जाओ, जो यीशु ने कहा उससे फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया ही नहीं समझ आया? दुनिया में किसी भी चर्च में चले जाओ, अगुए की कोई अपनी शक्ति नहीं होती। अगुआ ऐसा नहीं कि यीशु को सिफारिश से आपका काम करवा देगा। कितनों को बात समझ आती है? ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि वो रिश्वत दे देगा या उसको यीशु को मना लेगा कि इसका काम कर दो, इसका इतने चर्च में नहीं हुआ तो यहां से हो जाएगा। ऐसा भी कोई नियम नहीं है। हाँ, एक भले मन वाला अगुआ चाहिए, शैतानी दिमाग वाला अगुआ नहीं चाहिए। परमेश्वर के काम में पॉलिटिक्स नहीं खेलने वाला चाहिए। परमेश्वर की सेवा भय के साथ करे, सच्चे दिल से करे, निस्वार्थ करे, धोखाधड़ी ना करे, तो फिर परमेश्वर उसके साथ है। अब जिसके साथ परमेश्वर है, जब वो लोगों पर प्रार्थना करेगा तो लोग छुए जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? तो ये रिजल्ट आप यहां देख रहे हो बहुत ज्यादा, और मैं आपको भविष्यवाणी भी कर रहा हूं कि अब ये काम ज्यादा बढ़ने वाले, यहां पर ज्यादा काम होंगे। अब आप भविष्यवाणी को लिखते हो अपनी डायरी पर और याद रखते हो, क्योंकि याद रखना यहां आपकी जिंदगी में काम तब होगा जब आप वचन को याद रखोगे, रिमेंबर रखोगे और उस पर विश्वास करते रहोगे। ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये वचन मेरी जिंदगी में काम कर चुका है। जब तक आप वचन के ऊपर मनन नहीं करोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे, सामर्थ कैसे काम करेगी? क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसकी सामर्थ में। कितनों को बात समझ आती? संसार की बातें, दिल को लुभाने वाली बातों में नहीं, वो उसकी सामर्थ में है। और उसकी सामर्थ कैसे काम करती है? जब हम उसके वचन को और उस पर भरोसा रखते हैं। कितनों को बात समझ आती है? हमारे साथ एक पास्टर जुड़ा है किसी एरिया से, ठीक है, और जब वो यहां आया था तो उसके पास सारे 40-50 लोग थे। लेकिन जैसे वो वफादारी से बना रहा, अपना मिनिस्ट्री का बीज बोता रहा, फिर उसके पास 500 लोग आ गए। जब 500 लोग बढ़ गए तो उसकी 2 ही बेटियां थी, तीसरा बच्चा नहीं था, और वो चाहता था कि बेटा मिले। इसी मिनिस्ट्री में 9 साल बाद परमेश्वर ने उससे उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट किया, जब डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा हो नहीं रहा था।
9 साल बाद परमेश्वर ने बच्चा दिया, सब कुछ ठीक था। पिछले दिनों में 1 महीना पहला कोई बड़ी पास्टर सेमिनार हुआ, पता नहीं वहां क्यों गया, वो जुड़ा तो याद आ। जैसे वहां से वापस आया तो उसकी पत्नी का टेस्ट हुआ, तो वो कहते बच्चा तो अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? जानते क्यों? क्योंकि जो विश्वास मैंने बनाया था उसका परमेश्वर पर, उसने मनुष्य पर कर लिया, एक सेवक पर कर लिया कि शायद इससे मेरा ज्यादा और अच्छा कुछ होगा। वहां वो तब गया जब उसकी वाइफ को 2 महीने की प्रेगनेंसी थी ऑलरेडी, फिर वो वहां गया। कितनों को बात समझ आती है? अब आप बताओ प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई? गलत विश्वास से। अब रो रहा है, अभी उसे मिलूंगा, समझाऊंगा। अब जो विश्वास उसके अंदर खुदा पर था वो मनुष्य पर उसने कर लिया। उसके दिमाग में इससे मेरा कुछ ज्यादा हो जाएगा। ये बिल्कुल भी ऐसा ज्ञान परमेश्वर का नहीं। कितनों को बात समझ आती है? दुनिया में किसी भी सेवक के पास चले जाओ, जब तक आपका मन राइट नहीं बनता, जब तक आपकी पकड़ सही नहीं बनती, कुछ भी होने वाला नहीं। आपकी सही पकड़ बनाने के लिए मैं तो फील्ड में उतरा हुआ हूं। क्यों फील्ड में उतरा हुआ हूं मैं? क्योंकि मैं जानता हूं कुछ चीजें लोगों को मिलने से, समझाने से ठीक होती है, पुलपट से सारी चीजें नहीं होती। कितनों को बात समझ आती है? अगर सिर्फ पुलपट से समझाओ, फील्ड में आप वर्क ना करो अच्छे से, तो बहुत सारे लोग लटके रहते हैं। कितनों को बात समझ आती है? हाँ, इस दुनिया में नाम का एक प्रभाव होता है। कितनों को बात समझ आती है? अगर किसी नगर में किसी व्यक्ति का नाम है, वो पॉलिटिकल बंदा है, तो अगर ज्यादा नाम उसका बढ़ रहा है तो लोग उससे जुड़ेंगे क्योंकि इसका नाम है। कल को ये जीतेगा, इसको सपोर्ट करेंगे तो यही जीतेगा क्योंकि इसका नाम बढ़ रहा है। नाम का एक प्रभाव होता है, याद रखना। लेकिन याद रखना, नाम का प्रभाव बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। यहां परमेश्वर का नियम चलता है। हालेलुया। कितनों का बात समझ आती है? यहां खुदा का लॉ चलता है, खुदा के कानून चलते हैं। तुम्हें ये समझना होगा आज। अगर ये बात तुम समझ गए, अगर आप पत्रियों को पढ़ोगे पौलुस की, तो तुम्हें यही बातें समझ आएगी बहुत ज्यादा। कितनों को बात समझ आती है? जितनी पत्रियों में आप ज्ञान पढ़ोगे, तो पौलुस सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठीक कर रहा था, लोगों को राइट कर रहा था। पौलुस यही कर रहा था। और जिससे क्या हो रहा था, थोड़ा सा इधर करना, इसकी हवा हल्की सी, ठीक है? थोड़ा सा मैं क्या बैठकर बात करते हैं आज, ताकि वहां हवा तेज होती है, थोड़ी सी इधर को। हाँ बस, ठीक है, ठीक है, चल जाएगा। अभी थोड़ा सा इधर कर दो। हाँ बस ठीक है। अगर आप पौलुस की पत्रियां पढ़ोगे, रोमियो से लेकर 2 तीमुथियुस तक, जितनी उसके ये लेटर्स हैं, जब वो जेल में था, बंद था, तब वो कलीसियाओं को अपने लेटर से, पत्तर से परमेश्वर के वचन भेजता था और लोगों को वो पढ़कर सुनाए जाते थे। जब वो वचन पढ़कर सुनाए जाते थे तो लोग, सोचो वो जेल में बंद है और लोग उन बातों को कितना फॉलो कर रहे थे। आज जरूरत है हमें कि हम जो खुदा कहता है उन बातों को फॉलो करें। यहां क्रिश्चियनिटी में अब क्या हो चुका है? क्रिश्चियनिटी में एक ही चीज रहेगी, हीलिंग। हीलिंग कहां हो रही है? हीलिंग कहां हो रही है? बस। अरे ये जो लोग धमकी सी दे रहे थे कि हम चर्च छोड़ देंगे आपका, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पर कि इनका जीवन बचेगा कैसे? अगर ये साल से जुड़े तो उन्होंने पकड़ा क्या? ये पकड़ा हम चर्च छोड़ देंगे। अगर बीट नहीं हुई तो ये पकड़ा, अरे जिसने पकड़ लिया वो तो हील हो जाएगा, उसके तो रास्ते खुल जाएंगे। 1 साल बड़ा लंबा होता है, परमेश्वर तो एक पल में काम कर सकता है। कितनों को बात समझ आती है?
लेकिन याद रखना, जब काम नहीं होते तब आपकी धार्मिकता अच्छी नहीं है, आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, आपका रिश्ता नहीं बन रहा परमेश्वर से अच्छा वाला, आप रिश्ते में कमजोर हो अभी भी, इसीलिए ऐसे बातें करते हो। जो पकड़ गया, जो आगे बढ़ गया, वो तो ब्लेस होगा यीशु नाम से। ब्लेसिंग का सबसे बड़ा विषय आपकी पकड़, अनुग्रह का सबसे बड़ा विषय आपकी पकड़, आपका बढ़ना, आपका परमेश्वर के साथ चलना, जो सिखाया जा रहा है उन बातों को फॉलो करना। जब तक आप ऐसा नहीं कर रहे, आप कभी आते हो संगति में, फिर 15 दिन नहीं आते, फिर महीना नहीं आते, दूसरे स्टेट में पता नहीं 6 महीने नहीं आते, तो याद रखना आपकी पकड़ नहीं है ये। नॉर्मल हो आप। दूसरे स्टेट वाले अगर 6 महीने बैठे रहते हैं वहां, वही बंदे अगर हालात में आ जाए, बीमारी में आ जाए, तो पता नहीं 400-500 किलोमीटर को हॉस्पिटल हर 15 दिन में भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। फिर 6 महीने तक भी 15 दिन में जाना पड़ेंगे, कर्ज उठाना पड़ेगा उठाएंगे, घर बेचना पड़ेगा बेचेंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं, अब जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, जब तुम इन पत्रियों को पढ़ोगे तो यहां पर आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्रेरित पौल की पत्रियों में। ठीक है, यहां पर प्रेरित पौल उन कलीसियाओं को जब वर्ड भेजता था, तो ये देखो क्या लिखा है, एक वचन में पढ़ाता हूं आपको। 1 कुरिन्थियां 3:1 में लिखा, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि डाह और झगड़ा। तो क्या तुम शारीरिक नहीं, क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है, मतलब यहां पर जो टीचिंग है उसे पकड़ना होगा। यहां धड़े बंदियों की बात चल रही है, जैसे एक ही कलीसिया में कुछ लोग उधर हो गए, कुछ लोग उधर हो गए, और एक दूसरे के विरोध में। और ये कहां से आ जाएगा मन? यहां शैतान को बड़ा मजा आएगा, दुष्ट को। कितनों को बात समझ आती है? दुष्ट चाहता है एक ही कलीसिया में झगड़े रगड़े हों, प्रभु के लोगों में झगड़े रगड़े हों। दुष्ट ऐसा चाहता है ताकि परमेश्वर पर लोग विश्वास ना करें। अभी आपको पास्टर्स की इतनी, अभी 2026-25 में इतना यीशु मसीह का नाम बदनाम किया ना पास्टरों ने, आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को पैसों की ठगी मारने से। कितनों को बात समझ आती है? बाहर भेजने के नाम से पैसे ठगे लोगों से। शर्म आनी चाहिए ऐसे पास्टरों को। ऐसे पास्टरों को मैं तो पास्टर नहीं कहता, मैं बिल्कुल भी नहीं पास्टर कहता। प्रेरित पौल की टीचिंग पढ़ोगे तो ऐसे पास्टरों के लिए देखो क्या क्या लिखा, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन हम तो ठहरे बस काम के लिए। देखो, हमारा एक चीज याद रखो, कितने लोगों को एक वचन याद है, मैं सिर्फ नंबर बोलूंगा, आपने हाथ खड़ा करके बताना मुझे याद है, सच्चा वाला। अगर नहीं याद, मान लो तुझे नहीं पता वहां क्या लिखा है, तो झूठा हाथ खड़ा नहीं करना। कितनों को बात समझ आती? मत्ती 6:31-32 में कितने लोग जानते क्या लिखा है? हो गया काम आपका। देखो, ये तुम्हें पता ही नहीं वहां क्या लिखा, जबकि तुम्हारी लाइफ का पहला वचन है, ये पहला तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ का ये पहला स्टेप है। यहां से इस वचन से शुरू होता है, और तुम्हें ये याद ही नहीं, तो तुम फिर क्या क्या करते क्यों? सब बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, जो सुना भूल जाते हैं। क्या इसलिए हम चुने गए? जब स्कूल में टीचर पढ़ाता है, जो बच्चे उस टीचिंग को फॉलो नहीं करते वो फेल हो जाते हैं।
अगर मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आत्मिक चीजें सिखा रहा हूं, तुम उसे फॉलो नहीं करोगे तो तुम फेल ही हो। बोलो, कितनों को बात समझ आती है? फिर कब मन फिराते हो, कब पश्चाताप करते हो, कब इन बातों पर ध्यान देते हो? आप जानते, जब मैं जवानी में था, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। हंस रहे अब सारे। थोड़े दिन ही पहले कोई बंदा मुझे कह रहा था, पता नहीं उसको क्या गलती लग गई, मुझे कहता आपकी शादी होगी। मैंने कहा भाई क्या तेरे को, तुझे देखकर क्या लग रहा है मुझे? पता नहीं उसे क्या गलती लग गई। कितनों को बात समझ आती है? जब मैं प्रभु में नहीं था, छोटी उम्र में था, तब मेरे एक अंदर दिल था, अगर मेरी गलती किसी को पता चली कि ये मैं यहां गलत हूं, मैं इतना फील करता था ना, मैं उस रात सोता नहीं था कि मुझसे ये गलती क्यों हुई। आज की दुनिया यीशु मसीह में इतनी गलतियां करती है, उनको निकाल दिया जाता है, बैठा दिया जाता है, फिर भी शर्म फील नहीं करती। इतना बुरा हाल। फिर मौका दे दो, थोड़े के दिन ध्यान रखेंगे, फिर उल्टे काम करेंगे। कितनों को बात समझ आती है? तुम परमेश्वर के राज्य में हो, तुम्हारा घर नहीं है ये खुदा का काम है। और वो माता पिता जो बच्चों का साथ देते हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को अगर कभी निकाला जाए, बोले ठीक किया तुम्हारे साथ खुदा ने, तुम इसी लायक थे, तुम गलत थे, अब पश्चाताप करो। ऊपर से माता पिता समझाते कोई नहीं, बच्चे हैं, मौका दो। उनको डांटने की बजाय, उनको सिखाने की बजाय, उनको बढ़ाने की बजाय साथ देते हैं। मत दो साथ, ताकि उनको भी समझ आए कि परमेश्वर का राज्य है। कितनों को बात समझ आती है? आने वाले समय में और गड़बड़ करने वाला शैतान, अकॉर्डिंग टू बाइबल। बाइबल में लिखा, वो धार्मिकता को मनुष्यों में खत्म करना चाहता है। परमेश्वर की जो धार्मिकता है, थस्सलुनीकियों में पढ़कर देखो, वो मनुष्यों के अंदर धार्मिकता को खत्म करना चाहता है। वो उन्हें परमेश्वर से नॉर्मल करना चाहता है। उन्हें ऐसा लगे कि ये लोगों को ऐसा सिर्फ फील हो, हाँ परमेश्वर है, चलना है। उन्हें बड़ा आम लगे और संसार में भटकते रहे, अपने कामों के लिए खुद अपने एफर्ट्स लगाएं, ज्यादा अपने तरीके से कोशिश करें, मेरा ऐसा काम होगा, वैसा होगा। खुदा पर भरोसा रखे ही ना। वो चाहता है कि मनुष्य जो है वो कभी खुदा पर भरोसा ना रखे। एक दिन वो खुद पर भरोसा रखने लगे, खुद सोचें कि करना तो मुझे ही पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। लेकिन यही बात को आपने समझना आज। अगर कोई व्यक्ति आपस में, कलीसिया में झगड़ा रगड़ा रखता है, तो दुष्ट की बुद्धि है, दुष्ट का मन आ चुका है। ईर्ष्या एक दूसरे से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को खराब कर देगी। आपके अंदर माफ करने का मन होना चाहिए, उसके लिए अच्छा मन होना चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? हम जो लोगों को निकालते हैं वो आत्मा से निकालते हैं। आत्मा कहता है ऐसा करो, क्योंकि इस पुलपट पर जब गलत बच्चे होंगे तो याद रखना हीलिंग भी कम हो और वर्शिप भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वह शारीरिक है, उनके अंदर पाप है, गलत चीजें काम कर रही है। कितनों को बात समझ आती है? उन लोगों का तो यहाँ खड़ा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो गलत चीज कर रहे हैं। पवित्र पुलपट के ऊपर अपना भी नुकसान कराएंगे, नुकसान तो होना ही है। कितनों को बात समझ आती है? तो इसलिए हमें वचन को समझना होगा, वचन क्या कहता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? देखो, एक चीज याद रखो, आपको ये आपकी लाइफ का पहला स्टेप ही नहीं पता वचन का। यहां यीशु मसीह ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। वो सब कुछ जानता है। अगर तुम्हारे अंदर ये वचन नहीं है
कि मैं किस बात की चिंता कर रहा हूं, कौन से विषयों की चिंता कर रहा हूं, कारोबार को लेकर कर रहा हूं, डिवोर्स होने वाला उसकी चिंता कर रहा हूं, झगड़े चल रहे, कोर्ट कचहरियों के केस चल रहे, कारोबार नहीं चल रहा, फाइनेंशियल रास्ते बंद हो चुके। तो यीशु ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो। आपका कोई भी मैटर हो, किसी भी तरह का मैटर हो, कितनों को बात समझ आती है? किसी भी तरह का मैटर हो, पैसों का हो। अभी देखो, आज मेरे पास थोड़ा सा बीज है जो मैं डालूंगा अपना, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद मेरी एक रियल एस्टेट की बड़ी डील है, डील हो चुकी है, मुझे मोटे पैसे आने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा ये बीज है मेरा। कितनों को बात समझ आती है? आपको मैं दिखाऊंगा लाइव में यहां रखकर कि इतना बीज मैंने बोया, जो मेरी चाहत, खुदा ने मेरे लिए रास्ते खोले। वो शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। कितनों को बात समझ आती है? अब ये बात को आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब वापस आते हैं उसी वचन पर। यीशु मसीह ने कहा सब तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब चीजों की आवश्यकता है। पैसे नहीं तो वो जानता तुम्हें चाहिए, कारोबार नहीं है तब भी वो जानता तुम्हें चाहिए, घर में क्लेश है शांति चाहिए वो जानता है शांति चाहिए, तुम बीमार हो रोगी हो वो जानता है तुम्हें चंगाई चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। जब तुम्हें वचन ही नहीं याद जिससे सारा कुछ होना है, तो तुम वो काम कैसे करोगे जिससे होना है? बोलो। जब तुम्हें ये वचन ही नहीं याद जिससे चीजें तुम्हारे पीछे आनी है, पैसा तुम्हारे पीछे आना है, जो लोग तुम्हें नकार रहे हैं वो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। कितनों को बात समझ आती है? अब यूसुफ की जिंदगी को देखो, यूसुफ के पीछे उसके भाई दुम हिलाते आए, उसके घुटनों पर गिरे जबकि उससे बड़े थे। कितनों को बात समझ आती है? माता पिता भी उससे डरने लगे क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पर उसको बैठा दिया परमेश्वर। पोस्ट पर यूसुफ बैठा कैसे? ये वचन तो तुम्हें याद होना चाहिए ना। अगर तुम याद नहीं तो वो करोगे नहीं जिससे सब कुछ होना है। एक चीज सीख लो, इस वचन को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहां अगर तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे मन में तुम्हारे हालात हैं, हर वक्त चिंता चल रही है, हर वक्त हालात है, जो भी गड़बड़ तुम्हारे साथ चल रहा वो तुम्हारे दिमाग में चली जा रहा, तो कुछ अच्छा नहीं होना, उल्टा और खराब होना है। अगर उसकी जगह पर तुम्हारे अंदर वचन आशा के चलने लगे, फर्क समझो। मान लो 50% हालात दिमाग में चल रहे और 50% परमेश्वर के आशा के वचन चल रहे आपके दिमाग में, फिर भी कुछ कह नहीं सकते कब रिजल्ट आएगा ना, क्योंकि 50-50 है। 50-50 को कहते हैं कुछ पता नहीं क्या होगा। 50-50 अगर 60% हालात हैं और 40% परमेश्वर का वचन है, फिर तो खराब है काम। अगर 70% आपके दिमाग में आपके हालात, आपकी चीजें गड़बड़, जो भी चिंता, सब चीजें चल रही है वो दिमाग में चल रहा, परेशान हो, दुखी हो, मन खराब है, तो ये विश्वास नहीं है, ये धार्मिक जीवन नहीं है, ये भरोसे वाला जीवन नहीं है। इससे कुछ रिजल्ट नहीं आना, उल्टा खराब होना है। अगर 80% ये रेशो बढ़ गई, 90% रेशो बढ़ गई, तो होगा क्या तुम्हारी जिंदगी का? शैतान तो तुम्हें रोन देगा, रोल देगा, रौंद देगा। कितनों को बात समझ आती है? कुचल देगा तुम्हें, क्योंकि तुम गलत चीज में पड़े हुए हो। अगर तुम्हारे अंदर 60% वचन है और 40% हालात है, तो कुछ अच्छा थोड़ा थोड़ा होगा। अगर ये रेशो बढ़ गई, 70% बढ़ गई,
परमेश्वर की धार्मिकता की, उसके वचन आपके दिमाग में चलने लगे, आशा की बातें चलने लगी, तो रिजल्ट आएंगे। 80% बढ़ गया, 90% बन गया तो बड़े रिजल्ट आएंगे। अब यहां पकड़ तो आपको करनी थी। कितनों को बात समझ आती है? अगुए का काम है आपको हल देना, सॉल्यूशन देना, आपके पीछे प्रार्थना ही करना। कितनों को बात समझ आती है? जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर जब प्रोफेसर वगैरह पढ़ाई करवाते हैं तो वो स्टडी कराते, वो ज्ञान देते। बच्चों का काम है पकड़कर ऊपर जाना, और जो नहीं बच्चे पकड़ते दुनिया में कुछ भी नहीं करते। यहां तुम्हारा काम है वचन को पकड़ना, बात को समझना, उस तरफ से करना। क्योंकि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं संगति में क्यों आना लगातार जरूरी है, क्यों लगातार संगति जरूरी है, क्यों वचन कर मनन करना जरूरी है, क्यों प्रार्थनाओं में रहना जरूरी है, क्यों आज्ञाओं को मानना जरूरी है। क्योंकि ये तुम्हारा आत्मिक ट्रीटमेंट है। हालेलुया। संगति में लगातार आ रहे हो, सुन रहे हो, वचनों को मनन कर रहे हो, ये तुम्हारा आत्मिक ट्रीटमेंट है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, क्यों लगातार दवाई खाते, लेने जाते? क्योंकि शारीरिक बुद्धि है वो हमारा ट्रीटमेंट है। जब हमें शारीरिक बुद्धि है कि वो हमारा ट्रीटमेंट है, तो ये हम आपका ट्रीटमेंट दवाओं से करते हैं। ये दवाएं आपके ऊपर करना, प्रेयर करना, ले हैंड करना, ये आपका ट्रीटमेंट है। और तुम्हें ये ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा, तुम कभी ये काम कभी वो काम। खा भी दो कि संडे वाले दिन तुम्हें 10 लाख भी कहीं से मिले, छोड़ दो, पहले प्रभु के घर में आओ, छोड़ दो उन पैसों को, करोड़ों आ जाएंगे फिर आपके पीछे। इसको लिख कर रख लेना, मेरी बात को कॉपी डायरी पर लिख के रख लेना। अगर ये बात पूरी ना हुई तो मुझे आके पकड़ देना, दीवार पर लिख कर रख लेना। 10 लाख मिले प्रभु की संगति वाले दिन, छोड़ दो। कॉन्ट्रैक्ट मिले, छोड़ दो। शादियां छोड़ दो। फिर बात करना आप, वो करता क्या आपकी जिंदगी? आज्ञा मानने से होता क्या है? वचन को मानने से होता क्या है? क्योंकि हम तो बड़े टेम्परेरी हैं। कभी दिल करता आते हैं इधर इधर। कुछ बच्चे ना जब संगति चल रही होती है, आए प्रभु की सेवा के लिए, उससे फल चाहते हैं। इधर अभी मास प्रेयर हुई, मैं ले एंड में गया, कुछ बच्चे निकल के घर भी चले जाते हैं इधर वर्शिप करने वाले। सोचो क्या हाल होगा इनका। इनको तो लिस्ट बनाकर देनी चाहिए, ऐसे बच्चों को बढ़ा देना चाहिए नीचे, अगर लॉ नहीं मानते। फिर कहेंगे हमारा भला नहीं हुआ। अगुआ खड़ा है, ले एंड चल रही है, पसीने आ रहे हैं, सब अपनी सेवा कर रहे हैं, और बीच में जाकर आराम से घर बैठ जाते हैं। कितनों को बात समझ आती है? शारीरिकता खतरनाक विषय है। शारीरिकता, कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में शारीरिक जीवन को मौत का, मौत है शारीरिक जीवन। ईर्ष्या किसी से रखना, ये मौत है, मौत। एक अगुआ मुझसे ईर्ष्या रखता, अगुआ तो नहीं था वो, आज उसका बुरा हाल है। हमें इतना लोगों ने बताया, वो इतनी मेरी बदनामी करता था, इतनी बदनामी करता था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इससे बुलाऊं या से बोलूं, तो बदनामी को करता, और वो भी झूठी। आज देखो जो बोया उसके साथ वही हो रहा है। करोड़ों की ठगी, करोड़ों का कर्जा, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूं। कितनों को बात समझ आती है? एक वीडियो बनाने वाले इस विषय के ऊपर, हम लोग इस ट्यूसडे को वीडियो देखना है, बहुत पावरफुल वीडियो की होगी पंजाबी में। जैसे आज मैं भाषा की बात कर रहा था, जैसे पंजाबी और हिंदी मेल खाते हैं ना, समझ आ जाती है ना लोगों को। पंजाबी लोगों को हिंदी समझ आ जाती है, हिंदी लोगों को पंजाबी समझ आ जाती है, एवरेज ये मेल खाती है। ऐसे हिब्रू और अरामिक मेल खाती भाषा थी।
समझ आई? लेकिन जैसे गांव की भाषा, आम भाषा, बातचीत यीशु यूज करता था, बिल्कुल आम भाषा, आरामी। इसलिए आज मैं जो पॉइंट आपको समझा रहा हूं, समझना, चाहे किसी भी भाषा में मैं समझा रहा हूं, ऐसा दिमाग मत रखो कि वो इंग्लिश जानता तो उसके पास कुछ ज्यादा है, कुछ भी नहीं। वो भाषा है सिर्फ। अब आगे बढ़ो, जो सिखाया जा रहा है उससे पकड़ो, फिर देखो आप कैसे आगे जाते हो। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया ही नहीं समझ आया? परमेश्वर उसे आगे लेकर जाएगा जो दिल का सच्चा है। एडवर्टाइजमेंट पैसे से भी कई चीजें होती हैं, लेकिन बिना एडवर्टाइज, बिना पैसे से अगर कोई अगुआ आगे जाता है तो याद रखना वो दुनिया को हिला सकता है। और मुझे विश्वास है कुछ ऐसा करने वाला है परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अरे जितना हमारे पास पैसा आता कुछ भी नहीं है वो, रियलिटी में कुछ भी नहीं है वो। कुछ मिनिस्ट्रियों में महीने का 20, 30, 40 करोड़ तक आता है महीने का, और हमारे पास सिर्फ 30 लाख आता है। सिर्फ छोटा सा अमाउंट है, माइनर सा। तो सोचो बरकत कितनी है। हम क्या कुछ करते जा रहे हैं इससे, सोच कर देखो। उन पैसों में 5 रोटियां 2 मछलियों वाली बरकत देता मैं, क्योंकि ये एक पैसा लोगों की ईमानदारी से, हमने भी धोखे से कोई पैसा नहीं लिया, कोई प्रेयर नाम पर नहीं पैसा लिया, कोई तेल बेचकर पैसा नहीं लिया, कोई मेंबरशिप के नाम पर पैसा नहीं लिया। कितनों को बात समझ आती है? जो लोगों ने खुशी से बोया वो पवित्र पैसा दिल से बोया। इतना छोटा अमाउंट है कि अगर कोई और अगुआ हो तो इसे मैनेज ना कर पाए, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री। इतना छोटा अमाउंट है, ये माइनर सा अमाउंट है। इसी मिनिस्ट्री में कम से कम, इस मिनिस्ट्री में 15 लाख खर्च हो जाता है हमारा। बाकी कितना रह गया? ब्रांचेस भी हैं। कैसे हम सरवाइव कर रहे हैं ये सिर्फ खुदा हमारे साथ है। सोच कर देखो। समझ आया आज कि नहीं समझ आया? हालेलुया। इतना बड़ा खुदा हमारे साथ, इतनी बड़ी चीजें वो कर रहा है, लेकिन एक दिन इसका फल बहुत बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम। सच्ची सेवा का एक दिन फल तो बड़ा होना है, और ये फल आपकी जिंदगी में आना है। तो इसीलिए आपका जो ट्रीटमेंट है वो है, आपका ट्रीटमेंट जितना तुम ज्यादा आ रहे हो। इसके लिए मैं तुम्हें एक गवाही देता हूं। हमारे पास यहाँ एक फैमिली है, ठीक है, सिख फैमिली है। वो पुराने चर्च में आई थी जब पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी थी। जितनी उनकी जमीन थी, शायद 11, 12, 13 किले जमीन थी, वो भी खत्म, क्योंकि उनके लड़के चट्टे का नशा करने लगे। ऐसा जादू टूना कर दिया, रिश्ते, बीमारियां। उनको ये समझ नहीं आता था पैसा जा कहाँ रहा है, हम बर्बाद कैसे हो रहे हैं जब शैतान काम करता है। देखो हमारे पास तो छोटा सा अमाउंट है। अभी जानते हमने 3.5 लाख रुपया दिया है मानसा ब्रांच में। साई बोलते हैं ना, जैसे एक टोकन मनी। अभी हम उसका बुधवार बयाना करने वाले हैं। 2.25 करोड़ की हमने जगह ली है वहां पर मानसा ब्रांच के। अब सोचो इतने कम पैसे आने के बावजूद कैसे ये पॉसिबल हो गया हमारे पास। वैसे हमारा फंड तो हिल जाएगा, क्योंकि हमें मजबूरी से ये जगह लेनी पड़ी, क्योंकि मैं बड़ी चीजों को बड़ी सोच समझ कर मैनेज करता हूं। पूछो, जब मैंने सेवा शुरू की तो मैंने एक फ्री का घर यूज किया, किराए पर कोई जगह नहीं ली। फिर मैंने उसमें जितने लोग थे बिना माइक से प्रचार किया। स्टार्टिंग मेरी लाइफ है, कितने 2-3 महीने माइक के बिना प्रचार करते रहे, लोग बढ़ते रहे, गांव-गांव लोगों पर वर्क करने लगे। 10-12 लोगों से 60-70 लोग हो गए, तो अब मेरी आवाज नहीं जा रही उन तक, मुश्किल जा रही।
फिर मैं एक 4,000 का लेकर आया था, इधर है ना बड़ा पीस कि इधर उधर कर दिया। पूछो सोनू से, वो गवाही है हमारी। एक 4,000 का छोटा सा साउंड लेकर आया था, पिछले दिनों में हमने दिखाया था। वो बंदा वहां खड़ा ही नहीं सुन पा रहा था, उसको बताया गया, पहले चुप करके खड़ा हुआ। क्या है ये बंदे। एक छोटा सा बॉक्स लेकर आया था मैं 4,000 का। ये बात है 2017 की, जब मेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी। खुदा ने मुझे सेवा के लिए स्टार्ट किया था। कितनों को बात समझ आती है? मिल जाएगा या मैं आगे अपनी बात बढ़ाऊं? सुनो, अब उसमें एक स्पीकर था, उसी में थोड़ा सा एम्पलीफायर था, मिक्स था, 2 माइक लगते थे उसको तार वाली। उससे बोलकर मैं प्रचार करने लगा। सोचो, वर्शिप कैसे थोड़ी बहुत ही वर्शिप करते थे। फिर एक ढोलक वाला मिल गया, उससे करने लगे। क्योंकि जो हमारे पास कोई सिस्टम तो बड़ा नहीं था, हमने आत्मा से किया। कैसे किया? आत्मा से। ये देखो, ये निशानी है, ये 2017 का है, खराब हो गया पूरा। इधर लाओ ऊपर रखो। यस, ये देखो कैसे मिट्टी जमी हुई है। ये मैं लेकर आया था 4,000 का 2017 में। इसी में एक स्पीकर था, इससे मैं बातें करने लगा माइक से। के लोगों को मेरी बात 60, 70, 80 लोग हो गए, तो ऐसे बोलने में उन तक बात नहीं जा रही। फिर 100 लोग हो गए, फिर 150 हो गए। फिर हमने 60, 70 हजार का तब लाए जब 200 लोग लगभग हो गए थे। फिर हमारे पास एक ढोलक वाला आ गया, कुछ थोड़ा थोड़ा हारमोनियम यूज करते थे। धीरे धीरे हम बढ़ते गए आत्मा से, सच्चाई से। कोई ठगी नहीं, कोई कर्जा नहीं किसी से लिया, कोई दिखावा नहीं किया कि हमारे पास 3 गाड़ियां हैं, हमारे पास बड़ा घर है। मेरा घर मैंने बनाया ही नहीं। पैसे थे, मैं बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा सेवा पहले करो। पूछो हमारे घर जो आते थे, 2 कमरे थे। घर तो जगह अच्छे एरिया में थी, लेकिन 2 रूम थे, बड़ी मुश्किल आती थी। लेकिन मैंने बनाया ही नहीं था। मैंने कहा डोंट वरी, पहले खुदा का काम। कितनों को बात समझ आती? एक ही गाड़ी में गुजारा करते रहे कितने साल। जब प्रभु की कृपा आई, फिर गाड़ियां भी आ गई। हालेलुया। ये काम स्टेप बाय स्टेप होता है आत्मा के द्वारा। शारीरिक किसी का विरोध करके दिखावे में कोई काम नहीं होता। सड़ मर जाएंगे ऐसे। कैसे हो जाएंगे? पकड़ो इसको। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ये बातें सीखो, कैसे हम खुदा के साथ चले, कैसे हम किराए पर आए। मेरी जर्नी तो दिखाई नहीं इन लोगों ने, मेरी जर्नी का पार्ट क्या था। अब बच्चों को बोला मुझे पूछ लो, कहते सरप्राइज है, सरप्राइज है। अब उन्हें मेरी लाइफ का सरप्राइज क्या पता क्या है। जो मैंने यहां बोला वो थोड़ा बहुत उन्होंने सुन लिया, उससे आइडिया लगा लिया। एक टटौली की टांगों वाला बंदा पता नहीं कौन सा गंजा सा ले आए, जबकि मेरे बाल तो बाद में थोड़े उड़ गए थे। जब मैं प्रभु में नहीं था या प्रभु में जब आया, मैं अब सोच ही नहीं सकते कैसे था बॉडी। कुछ कारणों से कुछ हो गया जो आपको बताया नहीं। आज मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, मैं अपनी एक लाइफ की गवाही बतानी है, अभी नहीं, 10 साल बाद हिला दूंगा वो गवाही से। जबकि वो काम अभी 5 साल हो गए उसको चलते, चीज को करते मुझे, लेकिन 10 साल तक जब मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर सोचना अगुआ क्या होता है, अगुए का दिल क्या होता है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सुनो ध्यान से। टॉपिक ये है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो है संगति। जितनी आपकी संगति होगी उतना जबरदस्त आपका ट्रीटमेंट होगा। वो परिवार हमारे पास आया, सिख परिवार, जमीन गई, सब कुछ गया, जादू टूने से मर रहे थे। उन बड़ी मुश्किल से एक वीजा लगा, लड़की से रास्ता खुले कि फॉरेन जाने का। तो जब वो रास्ता खुले तो अब शैतान
उसके ऊपर इतने अटैक कर रहा है तो वो कैसे चली जाएगी फौरन में। एक मिस करवा दिया शैतान ने। और सेकंड वाला भी क्या कह रहा था शैतान, ये दिखाना, ये थोड़ी सी वीडियो होगी हमारे पास। ये जो मैं बात कर रहा हूं वो लड़की को बोलो, ये 2019 की बात होगी या 18 की, तब ये हमारे पास आए थे। एक वीडियो है, मैंने कटवाई थी। ये वीडियो मैंने कई बार ब्रांचेस में भी दिखाई, लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए। दिखाओ थोड़ा सा जल्दी। हाँ ठीक है, मैं वेट करता हूं। सुने तो देखो आप सारे लोग, अब ये आए, किसी ने बताया था, ठीक है। जब ये आए तो अब शैतान तो खतरनाक तरीके से काम कर रहा था, और ये नए लोग थे। नए जब लोग होते ना, वो शैतान उन्हें टिकने नहीं देता परमेश्वर के पास। हर वीरवार, हर संडे नए नए लोग आते हैं। जब वो नए नए लोग आते हैं तो उनके दिमाग में तो सिर्फ काम है। उन्हें लगता हम एक बार आगे, 2 बार आगे प्रे तो कर दी खुदा के दास ने, काम तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी बुद्धि खुली नहीं उनकी। उन्हें समझ नहीं क्या क्या करना है। फोन करो, समझाओ, अभी मन तैयार नहीं है, खुला नहीं है, अभी शैतान के गुलाम है। संसार से तो शैतान की गुलामी है पाप के कारण। बड़ी मेहनत करके रूह बचाना पड़ता है लोगों का, समझाना पड़ता है। कितनों को बात समझ आती है? हाँ, अगर हो गया तो दिखाओ। हाँ, तो अभी ये जब आए तो अभी नए थे। हमने इनका दुष्ट आत्मा उस समय तो निकाला, लेकिन दुष्ट आत्मा जब हम निकालते हैं दोबारा भी अटैक कर सकता है, दोबारा भी अभी काम कर सकता है, जब तक एक बलीवर अच्छा विश्वासी नहीं बनता। तुम्हें एक अच्छा विश्वासी बनना है, उसका अच्छा बच्चा बनना है, उसके साथ चलने वाला बलीवर बनना है। जब नहीं बने तब शैतान अपना काम कर सकता है, अटैक कर सकता है तुम्हें परमेश्वर से दूर करने के लिए। कितनों को बात समझ दिखाओ ये सी आवाज भी छोड़ो। कौन है क्या करेगा? कनेडा भेज के विखा दूंगा। 17 ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ है। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ 15 ਨੂੰ। अब 17 ਨੂੰ इसकी फिर तू कौन है? कौन है तू? कौन है वो शैतान? तू कौन है? तू इधर के मेरी तरफ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ। दवाई पाके कहता मारूंगा इसको, 17 को चढ़ने नहीं दूंगा, इसकी टिकट है। ये को कैसे दुष्ट आत्मा पड़े। ਚੜਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਨੂੰ। कौन है तू? इधर के मेरी तरफ, ओए इधर मेरी ऐसी की तैसी, ले चलाओ, छोड़ दे इसको बच्चे, छट शट आउट। है इसकी जिंदगी से शैतान। चिंता मत करो, ये आजाद हो रही, विश्वास करो, फ्री। चल गंदी आत्मा छोड़ दे इसके जीवन को, आउट आउट आउट, फ्री इन जीसस। तो अभी आपने देखा ये फैमिली थी, ठीक है। सुनो, अच्छा हुआ ये जुड़ गई, जुड़ने लगी। प्रभु में चलते चलते कभी कभी समझ नहीं आती थी इनको सच्चाई की, कभी इनका धर्म बीच में आ जाता था, कभी रिश्तेदार आ जाते थे, कभी हालात आ जाते थे। प्रभु काम भी कर रहा था, हालात भी आ रहे थे, काम भी कर रहा था, हालात भी आ रहे थे। इस बीच में ये जुड़े रहे। अगर नहीं जुड़ते तो आज शायद पता नहीं क्या क्या शैतान कर देता। समझते हो? अब जो तुम्हें रोकेगा, तुम्हारे काम को रोकेगा, वो शैतान है। तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें समझना है। इनसे मैंने कई बार मीट की, कई बार गाइडेंस की, समझाया, ज्ञान दिया। ये बड़े बहुत कुछ खुदा ने इनके जीवन में किया, बहुत कुछ। ये बहन कनाडा की, इसके मम्मी पापा का भी वीजा लग गया कनाडा का। इसका भाई जो चिट्टे का नशा करता था, चिट्टा छोड़ गया, अब वो भी कनाडा चला गया है। इसकी एक भाभी है, वो भी चलेगी, ये सबको ले गई। अब इसका एक भाई है, एक भाभी इधर, जिन्हें डॉक्टरों ने बोला था बच्चा नहीं हो सकता, गारंटी कोई नहीं। आदमी हट्टा गट्टा 6 फुट लंबा, लेकिन शुक्राणु है ही नहीं, 0 शुक्राणु। और डॉक्टर कहते हैं बच्चा हो ही नहीं सकता।
और ये मुझे कम बताते थे और खुद भी डॉक्टरों के पास ट्रीटमेंट कराते रहते थे, इधर उधर जाते रहते थे, प्रे भी कराते थे, खुद भी बताते थोड़ी थे हम ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, क्योंकि दिमाग में आता था कभी कभी इनके कि ट्रीटमेंट भी करा लेते हैं, साथ साथ प्रार्थना भी करा लेते हैं। एक दिन जब मेरे से मीट की, इन्होंने कहा कि हम तो थक गए हैं, डॉक्टर तो समझ नहीं आ रही क्या क्या बता रहे, आप बताओ हम क्या करें, हम करेंगे। मैंने कहा ये सारी रिपोर्टें फाड़ो, कूड़े में फेंक दो और इधर लगातार संगति में आओ, एक के भी 2-2 बच्चे हो जाएंगे, ऐसे मैंने बोला। ठीक है। अब वो बंदा ट्राला चलाता था कतर में, अब इतनी अच्छी सैलरी है वहां पर, समथिंग लाख के लगभग। अब वो अपने घर वालों को कहता मैंने वर्ड पूरा करना है प्रभु के दास का, मैंने अब जाना नहीं है जब तक बच्चा नहीं होता। अब वीरवार आने लगा, संडे आने लगा, अलग समय भी आने लगे, 4 महीने लगातार जब वो आया तो उसके दिमाग में हालात कम हो गया और धार्मिकता बढ़ गई, वचन बढ़ गए। वही जो मैंने रेशो तुम्हें समझाई थी, कितनों को बात समझ आती है? जो मैंने तुम्हें 50-50, 60-70, 80 तक बताया ना, अगर आपके दिमाग में 60-70-80 तक हालात है दिमाग में, तो आपका और काम खराब होना, दुष्ट ने और काम करना है। यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में 70-80%, 90% बस हालात ही चलते जा रहे दिमाग में, परमेश्वर है ही नहीं, वचन है ही नहीं, धार्मिकता है ही नहीं। कैसे फिर रिजल्ट है? तरीका तो आप सीख लो। अब ये बंदा आने लगा, अब उससे क्या हुआ, दिमाग हट गया हालातों से, क्योंकि कंटिन्यू परमेश्वर के साथ चलने में। क्योंकि एक चीज सीखो आप लोग, अगर आप मोबाइल चलाओगे, रील्स देखोगे, उसकी आपको आदत लगी रोज देखने की, पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 2-3 घंटे, वो आदत पड़ गई, आपको आदत लग गई। आप 2-3 घंटे जब तक मोबाइल की रील्स नहीं देखोगे आप हटोगे नहीं, ऐसी आदत पड़ गई। किसी को तंबाकू लाने की आदत पड़ गई, वो रह ही नहीं सकता। किसी को चुगली करने की आदत पड़ गई, किसी को विरोध करने की आदत पड़ गई, किसी को गप्पे मारने की आदत पड़ गई, झूठ बोलने की आदत पड़ गई, वो रह ही नहीं सकता, वो आदत बन गई उसके शरीर में। पाप से तो गलत चीजें और ज्यादा आपके जीवन से, शरीर के जीवन से तो और ज्यादा शैतान बढ़ा देगा आपके अंदर। वो जो चीज में आप बढ़ जाओगे वो आप करोगे, वही आपके दिमाग में चलेगी। अगर आपके दिमाग में चिड़चिड़ापन या किसी बात को लेकर गुस्सा आना बढ़ गया, उस बात को सामने आते ही आपके दिमाग में गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपको वो आदत पड़ गई। अगर आपको वचन पढ़ने की, वचन सुनने की, वचन मानने की, लगातार संगति में आने की आदत पड़ गई, तो ये आदत आपको राजा रानी बना देगी। कितनों को बात समझ आती है? आपके हाथ में संगति। जैसे ही मेरी मास प्रेयर खत्म होती है, मैं नीचे उतर जाता हूं ले आने के लिए। यहां कुछ 2-3 बच्चों को मान लो आदत है निकलना, होली से घर चले जाना, आदत है, वो आदत पड़ जानी उनको। जैसे वो टाइम आएगा, ब्लड काम करने लगेगा, नेगेटिव ब्लड उसके अंदर किड़किड़ किड़किड़ होने लगी, निकल 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 ऐसे आवाज आने लगी, निकल घर। ये आदत है रॉन्ग, ये गड़बड़ चीज है, ये शरीर चीज। यही शरीर चीज जो लोगों के अंदर काम कर रहा है। कुछ लोग इसीलिए अपने हालातों से बाहर नहीं आ रहे, इसे खत्म करना होगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते ना, जब किसी को कैंसर होता है या फोड़ा हो जाता है तो वो काटते हैं फोड़े को, फिर उसमें दवाइयां भरते हैं, बिटाडिन से पट्टियां करते हैं, वो चीरा डालकर फोड़ा साफ करते हैं, इन्फेक्शन गंदी। तो एक ट्रीटमेंट है, वो करवाते हो आप पैसा देकर, लाखों रुपए, ताकि वो फोड़ा खत्म हो जाए, मेरा अच्छा मांस आ जाए। इसी तरह ये फोड़ा है आपके लिए, ये आपका शरीर का जीवन फोड़ा है, कैंसर है आपके लिए, नरक है आपके लिए, आपकी बर्बादी है आपके लिए। शरीर की चीजें, लेट आना भी एक आदत है गलत, लेट आना भी एक गलत आदत है।
रॉन्ग आदत है, शरीर की आदत है। आप इसे ठीक कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। कितनों को दिमाग में समझ आई? जब वो दोनों पति पत्नी इधर बढ़ गए, आने लगे, जो काम डॉक्टर लाखों रुपए लगाकर भी नहीं कर पाए और कोई गारंटी नहीं दी आगे भी ट्रीटमेंट की, मात्र 4 महीने में वो प्रेग्नेंट हो जाती है बहन। सोच कर देख लो। अरे मूर्खो, जो मूर्खताई क्या जीवन जीता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो जीता है। इतना बड़ा विषय समझकर भी आप अगर अपने आप को इस विषय में नहीं बनाओगे, तो फिर तो मैंने मूर्खताई के ऊपर वचन दिया है। आने वाले थर्सडे और आने वाले संडे में मैं इसे और रिपीट करने वाला हूं, इन्हीं बातों को। आज मेरा टॉपिक कुछ और बढ़ गया परमेश्वर की इच्छा से। तो कितनों को बात समझ आ गई आज? क्या फिर आप अपनी गलत आदत में जाना चाहते हो? कई लोगों को आदत होती है पैसे लेना फिर देना ना, यह भी आदत है। इतना मन अजीब होता है कि किसी से पैसे लिए तुमने, ये कि मैं इस दिन दे दूंगा, फिर दिल नहीं कर, वो भाई उसके पैसे हैं, उसे दो, तुम्हारे नहीं है, वो उसके हैं, तुमने लिए, उसको दो वापस। ये गंदी आदत मत रखो। कितनों को बात समझ आती है? अगर नहीं देते तो हम ठग गए, चोर है। यीशु का जीवन हमारे अंदर नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? और ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि प्रभु ने तो कहा मैं तुम्हें लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा, और रियल में वो तुम्हें देने वाला बनाएगा। देने वाले का मतलब क्या है? तुम्हें लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इतना तुम्हें परमेश्वर देगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन किसको देगा? खरों को, वफादार लोगों को, उसका वचन मानने वालों को, उसकी इच्छा में चलने वालों को, भरोसा रखने वालों को। यूसुफ ने यही किया। इतनी सिचुएशन में उसने मन खराब नहीं किया। उसने ऐसा नहीं किया, धमकी नहीं दी, यहोवा ये देख ले मेरा हाल, छोड़ दूंगा तेरी संगति, मेरा काम कर। इधर के आज की कलीसिया तो धमकी देती है, चर्च छोड़ देंगे। उल्लू बंदे हैं आज के, उल्लू बुद्धि है, उल्लू सोच है। कितनों का बात समझ आती है? ऐसे लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? कैसे बरकत पा पाएंगे? कैसे वो ताकत को देख पाएंगे जो खुदा काम करता है? तो क्या आज मन फिराओगे, आगे बढ़ोगे? क्या वचनों को पकड़कर अपनी जिंदगी को राइट जीने के लिए तैयार हो? आने वाले थर्सडे, आने वाले संडे जो लोग आते हैं, तगड़े मन से आना, क्योंकि मैं फिर बुद्धिमान और मूर्ख के ऊपर वचन देने वाला, दोनों वीरवार और संडे, दोनों मीटिंग्स में। और पहले से भी पावरफुल ज्ञान होगा आपके लिए, जो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और मेरी एक अनाउंसमेंट है दिल्ली के लोगों को, शायद मैं इस हफ्ते दिल्ली जा सकता हूं। शायद अगर मैं दिल्ली आया, मुझे मिलना तो किसी लोगों से है, कुछ पॉलिटिकल लोगों से है, कुछ बॉलीवुड के एक्टरों के साथ कोई मिलने की कोई मीटिंग है मेरी। ऐसा कुछ है जिसे हम रूहों को बचाएं, बॉलीवुड बचाएं, नरक की जिंदगी से उन्हें निकालें। ऐसे कुछ रास्ते खुल रहे हैं हमारी। एक ऐसी मीटिंग होने जा रही है 5 स्टार होटल में, बड़े होटल में, ठीक है। यहाँ एक कॉफी का कप भी 500-600 रुपए का होता है, 1000 का भी हो सकता है, इतने बड़े होटल में कोई करवा रहा मीटिंग, रास्ते खोल रहा है प्रभु सारे। समझ आने की नहीं समझ आई? मेरा मन कर रहा है कि अगर मैं वहां आऊं अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते, तो मैं साथ में दिल्ली में मीटिंग भी करूं, एक हॉल बुक करके। मैं ऐसे सोच रहा हूं, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट आपको हो जाएगी, तो दिल्ली वाले रेडी रहें। जितने लोगों को सुसमाचार दे सकते हो लाना, मैं ले हैंड करूंगा वहां। जितनी मैं आपकी सुन सकूंगा सुनूंगा, और परमेश्वर का काम बढ़ाऊंगा, ताकि हम लोग वह प्लान कर रहे हैं वहां अपनी ब्रांच खोलने का भी। कितनों को बात समझ आती है? पैसे हमारे पास बहुत थोड़े आते हैं। सोच लो बरकत कितनी बड़ी है। इतनी चीजें कैसे को बंदा कर सकता है? सोचो, ये वो हाथों में बरकत है, ये 5 रोटियां 2 मछलियों वाली बरकत है यीशु मसीह के नाम से। ये आपके सच्चे पैसे
पूरे खराई से बोए हुए पैसे हैं आपके, जो हम लोगों की रूहों को बचाने में यूज कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आती है? तो आज का वचन छोड़ना नहीं है, इसे दोबारा सुनना है, इन बातों पर ध्यान देना है। इसमें टॉपिक था रॉन्ग आदत और राइट आदत, शरीर का जीवन और स्पिरिचुअल जीवन। आपका ये ट्रीटमेंट है यहाँ पर। जितने देखो, वो 4 महीने रात दिन एक कर दिया प्रभु के साथ, उनका ट्रीटमेंट हो गया और बच्चा आ गया गोद में। अब आप 1 महीने बाद आते हो, फिर रोना शुरू कर देते हो। समझते कि नहीं समझते हो? शैतान तो खुश होता है जब तुम रोते हो। हालात में बोलो, तेरी ऐसी की तैसी शैतान, ये शरीर के 100 टुकड़े भी चाहे हो जाए, मेरा प्रभु जिंदा खुदा है, वो महान है। हालात में उसे बताओ शैतान को कि मैं उसका प्यासा हूं, मैं उसके साथ चलने वाला हूं। अय्यूब की तरह, अय्यूब हालात में भी उसका गुणगान कर रहा है। बच्चे मर गए, उसका गुणगान कर रहा है। जायदाद, सोना, जायदाद सब कुछ गया, गुणगान कर रहा है। शरीर पर कीड़े पड़ गए, तब भी गुणगान कर रहा है। तुम्हारा बड़ा सा हालात आ जाता, छोटा सा और नहीं आना, अब नहीं आएंगे। उल्लू, वो लोग जो ऐसा करते हैं, उल्लू वाली सोच है। कितनों को बात समझ आती? अगर रिजल्ट देखने, बड़ी जिंदगी देखनी है, तो तुम्हें हालातों में खड़े होकर उसका वचन पूरा करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ आया नहीं समझ आया? आई होप तुम्हें आज का वचन समझ आ चुका है और तुम इस वचन को पकड़ चुके हो और तुम्हारे रिजल्ट होंगे, तुम्हारी गवाहियां होंगी, तुम आगे जाओगे, तुम्हारे घराने ब्लेस होंगे, तुम्हारे जीवन ब्लेस होंगे, तुम्हारे परिवार ब्लेस होंगे। लेकिन जो मैंने कहा वो करने से, जो मैंने कहा वो करने से। इधर चर्च में इतने लोगों की जरूरत है, इधर सेवा के लिए आओ, आते ही नहीं। कल मैं राधा स्वामी डेरे में था, उन्हीं के साथ हमारी डील थी। मैंने जब डेरा देखा, मैं सोची पड़ गया कि हम अब लाइव चल रहा है, आपको क्या बताऊं उनके बारे में, अपने बारे में। इतना बता सकता हूं कि तुम रियल खुदा को जानते हो, रियल परमेश्वर को। लेकिन उनके डेरे की मैंने सफाई देखी और लोगों की वहां सेवा भाव देखा तो मैं हैरान था। और तुम तो उत्तम रास्ते पर होने के बावजूद भी शरीर में हो, फिर भी सिर्फ तुम्हारा दिमाग सिर्फ काम के लिए। उन्हें कोई काम नहीं वहां चाहिए, उनको कोई हीलिंग का पता ही नहीं, हीलिंग क्या होती है। ये फलाना काम, ढींगड़ा काम, हो तो कर्म सोचकर झेलते रहते कि कर्म है। हमारे बाबा जी ने बताया कर्म है, ये किस्मत है, बच्चा भोगना पड़ेगा। वो भोग रहे हैं, लेकिन वो जीते हैं जो भी उनके पास भगवान है उसके लिए। और हम तो रियल गॉड के पास हैं, तो हमारा मन क्या है? सिर्फ चिंगाई के लिए, चीजों के लिए। रिश्ता तो है ही नहीं बड़ा वाला खास, तो कैसे ताकत को देखोगे आप? कितनों को बात समझ आती? आओ टाइम निकाल कर, ये प्रभु का घर है, मेरा घर है। कहां आकर बैठते हो? प्रभु के घर में। उनसे भी ज्यादा सफाई होनी चाहिए, एक भी कागज यहां फेंकना नहीं चाहिए। इधर जब जाते हो को कूड़ा कटकर फेंक कर जाते हो, शर्म करो जो फेंक कर जाते हो। उधर कंटीन पर बाहर खलारा डाला होता है, कागज पत्थर, वो डिस्पोजेबल ग्लास, वो शर्म करो। आप खलारा डालने आते हैं यहाँ? ये सब चीजों को ध्यान में रखो। फॉरेन में हम जाते हैं, बाहर रोड पर एक कागज भी नहीं, नैपकिन भी नहीं फेंकने का अलाउ करते हो उस देश के लोग। और तुम प्रभु के घर में थूकते हो। उधर कुछ नए नए लोग आते हैं, वो सराहने जे की बोलते हो, बाथरूम में जाओ, वो कूले बेशर्म वहां फेंक कर जाते हैं। इतने वहां वो जो पॉट होते हैं पेशाब करने वाले, उनके बीच में पड़े होते हैं। नए नए लोग जो आते हैं, अभी नहीं बदला उनका जीवन, अभी नहीं छोड़ी उन्होंने गंदी आदत, तो ऐसा करते हैं। तुम अपने पैकेट में रख लो, बाहर जाकर फेंको उसे। लेकिन बुद्धि बंदे बेचारे संसार से आए, क्या करें? लेकिन गुरुद्वारे में जाएंगे तो वहां नहीं करेंगे। सोचो, यही बंदे, फर्क समझ लो। वहां दंडों का डर है,
पकड़ लिया तो खूब डंडे लगाएंगे वो तगड़े वाले, दोबारा भूल कर ही नहीं कभी ऐसी गलती करेंगे तो डंडे मारेंगे। ये तो जो दिल में आता करते हैं, जहां जो मन में आया करते हैं। कितनों को बात समझ आती है? वर्शिप करने वाले मर्जी करते हैं, वॉलंटियर अपनी मर्जी करते हैं, सेवा करने वाले अपनी मर्जी करते हैं। कहते बात नहीं को करनी, आप सेवा एक भी बात की आप पैतड़ी सेवा। ये शरीर है, शरीर। यहां जो कुछ समझाया जाता है, डांटा जाता है आपके भले के लिए। कितनों को बात समझ आती है? अगर इसे पकड़ लिया तो बहुत आगे जाओगे यीशु नाम से। हालेलुया। तो क्या विश्वास करते आज? बड़ी जिंदगी, बड़े फल। तो फिर जो सीखा उसे करना शुरू कर दो आज। संगति ना छोड़ना, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। और टाइम को भी मैनेज कर लो। मेरी बात मानकर देखना, ये बात, अगर मेरी बात मानने से, वचन पूरा करने से अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो मैं बैठा हूं, मुझे आकर मिलना भी। कहना मैंने 6 महीने ये वचन पूरा किया, जैसा आपने कहा, मैं 10 बजे से पहले आकर बैठा, मैंने ये वचन पूरा किया, मैंने दशमांश अपना वफादारी से बोया, मेरा काम नहीं हुआ, फिर आना मेरे पास, मैं बैठूंगा, फिर मैं बताऊंगा, फिर होगा यीशु नाम से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो आइए अभी हम अपना बीज बोएंगे और हम अपने देश को प्रेयर करेंगे आज, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, संसार के लिए। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया या नहीं समझ आया? लेकिन अभी इस बात पर ध्यान दो आप लोग, ठीक है? खुदा हमारे साथ है और खुदा आपको बहुत ऊंचा करने वाला। आज टेक्निकल इशू हुए, जो बारिश हुई हमारी 2 जगह पर, जलालाबाद में और नहीं सॉरी सिरसा में बड़ी बारिश आई, 6 इंच पानी खड़ गया नीचे पैरों के, सब कुछ भीग गया था वहां, कंप्यूटर भी भीग गए हमारे। मानसा में भी बारिश आई, उससे वो जो भीगे हुए थे उससे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, 1 घंटा लेट होगा, लेकिन नुकसान भी हो गया है। तो इसीलिए आप लोगों ने इन सब बातों के लिए अपना मन खोलना है। जो नहीं बोते अपना दशमांश वो अच्छे से बो। अगर आपके पास, आपको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं अगर 1,00,000 2,00,000 डालूंगा तो मेरा कम नहीं हो सकता, तो आपको जरूर आगे आना चाहिए खुदा के कामों के लिए। ये साउंड के लिए अभी LED बढ़ाने वाले, बड़ा कुछ हम करने वाले, ताकि आप सीखो और आगे बढ़ो। आपका समझना और आगे बढ़ना ही बेस्ट लाइफ है यीशु नाम से। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे बीज बोने के लिए, उसके बाद आपके लिए प्रार्थना होगी, आप बड़ी बरकत पाओगे। खुदावंद, हाँ अभी ऑनलाइन भी जो ये हमारे बहन भाई है, ये यस बैंक की डिटेल है और कोटक बैंक की डिटेल है, और हमारी जो संस्था है अब ये पवित्र आत्मा के प्रबंध के नाम से बन गई है, ठीक है? श्री वर्शिप ऑफ द होली स्पिरिट चर्च फाउंडेशन, ठीक है? तो सितंबर में मैं दुबई जा रहा हूं, वहां एक सत्संग करने जा रहे हैं हम। डेट सेलेक्ट नहीं की, सितंबर में हो सकता है, सितंबर में कोई 20 से लेकर 25 के बीच में, या 15 से लेकर 25 के बीच में ये तारीख होगी सितंबर की। दुबई क्रूसेड, दुबई सत्संग होगा, ठीक है? वीजा मेरा आ चुका है दुबई का, लेकिन अभी ध्यान दो क्या करना आपने, जितने भी दुबई रहते हैं लोग वो सारे कांटेक्ट करना हमारी टीम को, तो ताकि हमें पता चले कितने लोग हैं, क्योंकि वहां कोई भी पैसा खर्चने वाला नहीं है। वहां पर अभी कोई मेन बंदा नहीं है जो आगे आए, 1-2 जन हैं, उनके पास भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सब मिलजुल कर हम कर लेंगे। मिनिस्ट्री के फंड से भी कर लेंगे, कुछ सारे जो बिलीवर जुड़े वहां पर मिलजुल कर वहां प्रभु का नाम ऊंचा करेंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी यहां पर ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं दोनों अपना संस्था के,
अकाउंट डिटेल्स है और उन दोनों के QR कोड है। अब पूरे भारत से बोल सकते हो इसमें, फॉरेन से नहीं। ये लॉ है इंडिया का। और यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप फॉरेन से देख रहे हो, अगर आप अपना बीज बोना चाहते हो, नए हो परमेश्वर के कामों के लिए, तो आप इसमें मैसेज छोड़ना, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। और इस नंबर से आपसे मेरी बात नहीं होगी, गुस्सा मत करना, ये बात याद रखना। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन इन नंबरों पर आप भारतीय लोगों ने फ़ोन नहीं करना, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे फॉरेन के लोगों को अटेंड करने वाले लोग। बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर खुदाबंद इनके साथ हो आप, जो वचन इन्हें आपने दिया है इसका फल इनकी जिंदगी में आ चुका है। ये मनन कर चुके हैं, ये मन फिरा चुके हैं, ये वचन इनके हृदयों की पट्टियों पर लिखा जा चुका है, इसके अनुसार ये काम कर चुके हैं और बड़ी गवाहियों के साथ आ चुके हैं। आज बीज बोने का वचन ये दिल से पूरा कर चुके हैं। जब ये बोएं 100 गुना फल काटें, ताकि अपने कारोबार परिवार के ऊपर बड़ी गवाही को, बरकत को देखें। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से।